की वजह से, दोनों के प्रेम की वजह से नहीं भगवान कुछ बोल पा रहे हैं, न मां अंबा सबरी कुछ बोल पा रही है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अब पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। मां सबरी भी चुप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, और भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान राम समझ गए कि सबरी जी अत्यधिक प्रेम हो गया है। जब सबरी जी के पास में भगवान पधारे तो सबरी के पास उस समय न कोई पात्र था, यहां तक जल भी नहीं था उनके पास। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल धोए। आज सबरी भगवान के चरणों के नीचे अपने दोनों हाथों को रख दिए और आंखों के आंसू से ही भगवान के चरण को प्रक्षालन कर दिए। भगवान ने भी समझ गया आज सबरी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए करपात्र से, कर माने होता है हाथ, करपात्र से मेरे चरण प्रक्षालन कर रही है। भगवान के प्रेम में सबरी बेसुध हो गई और भगवान भी सबरी के प्रेम में ये भूल गए कि सीता जी को खोजने गए हैं। इतना प्रेम। मां सबरी कहती है कि भगवान मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, मैं तो अधम जाति की हूं, मुझे कुछ आता नहीं और क्या चढ़ाऊं, मैं क्या अर्पण करूं आपको, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ प्रभु, ये मेरी दो आंख रूपी पुष्प बचा है, इनका भी मुरझाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ भगवान मुरझाने से पहले आ गए और ये दो आंख रूपी पुष्प मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, बाकी मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान के चरणों में माता सबरी ने अपने चरण मस्तक रख दिए और पूरी आंखों के आंसू से भगवान के चरणों को धो डाला। भगवान ने उनको उठाए और सन्मुख बैठ करके आज माता अंबा सबरी उनको सुंदर सुंदर फल खिला रहे हैं। अंत में मां सबरी कहती है कि प्रभु कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंदा घारी। मैं तो मंद बुद्धि की हूं, अधम हूं, नीच जाति की हूं, मुझे कुछ स्तुति करना आता नहीं, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं। भगवान ने कहा सबरी तुमको स्तुति करना नहीं आता, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तो हम तो गुरु वशिष्ठ से पढ़े हैं, हम तुम्हारी स्तुति करेंगे। और भगवान ने कहा कि कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव ही भक्ति करे नाता। मैं भक्ति करने वाले से ही नाता रखता हूँ, प्रेम करने वाले से ही नाता रखता हूँ। आज भगवान श्री राम ने सबरी अम्बा को नवधा भक्ति का उपदेश दिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट छलगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, नीर निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम्मोहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, नवम सरल सब सर क्षण हीना, मम भरोस है हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश माँ सबरी को दिए भगवान। पहला भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत की कितना महिमा गाए, जितनी महिमा गाए कम ही है। भगवान तो कहते हैं संत के बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकता, संत ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं तो आप सबों से भी निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन, जहां भी सत्संग हो वहां बस बैठ जाओ, और कुछ करना नहीं है। मैं तो कहता हूं जहां भी सत्संग होगा वहां आप जाओगे तो वहां से खाली नहीं आओगे, कुछ न कुछ अपने हृदय पटल में लेकर के ही आओगे वहां से। भगवान कहते हैं सबरी संतों का संग करना ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करो। निवेदन मैं आप सबसे कर रहा हूं, मैं किसी की शर्मा शर्मी में, किसी की निमंत्रण में, किसी के बुलावे में, किसी कहने पर कथा मत सुनो। कथा के लिए तड़प होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। कथा प्रेम से सुन लेना। भगवान करे सबरी ये मेरी दूसरी भक्ति है, कथा में प्रेम होनी चाहिए। जब तक आप कथा से प्रेम नहीं करोगे तब तक आपको वो कथा का फल तुम्हें नहीं देगा। निवेदन करो, आज की कथा में कवर्धा पंडरिया से आए हैं भक्त लोग कथा सुनने के लिए, इधर जांजगीर से आए हैं। क्या वो किसी के बुलावे में आए हैं? सिर्फ प्रेम से आए हैं। मैं तो कहता हूं वाकई में ये अपने मर्जी से जो भी भक्त बैठे कोई नहीं आए हैं, ये तो राधा रानी के ठाकुर जी की अनुपम शक्ति इस दरबार तक के खुद खींच करके लाए हैं। नहीं तो यहाँ के लोग यहाँ बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, घर में दरवाजा लगा देते हैं जिनके किस्मत में नहीं रहते वो। और जिनको राधा रानी बुलाते हैं ना, वो विदेश से भी कथा सुनने आ जाते हैं। और जिनकी किस्मत में कथा नहीं रहते, घर के सामने कथा हो रही, उनके घर में दरवाजा लगा है। यहाँ की बात नहीं करूँ, लोरमी तरफ की बात करूँ। अभी 3 दिन और बाकी है, मुझे कथा करना है। ये तो लेके डंडा पहुंच जाएंगे शाम को फिर। खैर मुझे डर नहीं है, ससुराल है मेरे, डर ही नहीं लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि सबरी दूसरी भक्ति है कथा, प्रेम से सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अमानी होकर के गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा भाव से करनी चाहिए मेरे भाई। गुरु गुरु होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। और गुरु तो जीवन में एक होनी ही चाहिए। गुरु की जितनी महिमा गाए कम है। अगर भव सागर से पार लगा सकता है, भगवान तक पहुंचा सकता है, तो भी गुरु ही है। गुरु कैसा होना चाहिए जीवन में याद रखना, जो भगवान के लिए आपको तड़पना सिखा दे। जो मैंने जीवन में अनुभव किया हूं, आप सबको परोस रहा हूं मैं। जो एक हाथ शिष्य का पकड़े, एक हाथ भगवान का पकड़े और खुद पीछे हट जाए, वो गुरु है। जब भी चर्चा करे भगवान की चर्चा करे, वो गुरु है। सत्संग की चर्चा करे, वो गुरु है। सच्चे मार्ग पकड़ा दे, वो गुरु है। ऐसी गुरु की सेवा तीसरी भगति गुण गने करे कपट छलगान। गुरु की सेवा निष्काम भाव से होना चाहिए। लेकिन शिष्य को भी समझदारी होना चाहिए साथ साथ में। चित्ररेखा हंसने लगी। बता दूं क्या? नहीं बताऊंगा, रहने दो। अभी 2 दिन और व्यवस्था करवाना है भैया, इधर उधर, नहीं तो कल से आना ही बंद कर दी, कहता सब समस्या हो जाएगा। तो गुरु की सेवा
इस काम भाव से करने चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी तुम कथा प्रसंगा, चौथी भक्ति है भगवान के छल कपट हो करके भगवान के नाम की गान करना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट छलगान। छल कपट हो करके अगर आपके हृदय में यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मोह मत्सर भरा है तो मत गाओ भगवान के नाम को। किसी को दिखाने के लिए मत गाओ, छल कपट त्याग करके गाओ। भगवान कहते हैं सबरी मेरी पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र के ऊपर विश्वास करो। विश्वास भगवान का एक स्वरूप है, भरोसा भगवान का एक स्वरूप है। और छठवां सातवां भक्ति सातों सम्मोहि मैं जग देखा, सबको सब में सब जीवों में मुझे दर्शन करना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा भूत स्थितः, सब जीवों में मुझे देखो। और मेरी आठवीं भक्ति है सबरी मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मन में संतोष होना चाहिए, ये मेरी आठवीं भक्ति है। और सरल बन जाओ। निवेदन करूं जितना जल्दी भगवान सरल को मिलते हैं, आप लाखों का दान करो, भगवान मिल जाए जरूरी नहीं है। सैकड़ों वर्ष तपस्या करो, भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। किसी का बहुत ज्यादा परोपकार करो, भगवान मिल जाए जरूरी नहीं है। बस आप सरल हो जाओ। सरल व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। एक दृष्टांत याद आ रही है, कह दो फिर हम कृष्ण जन्म की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। कैसे सरल को भगवान मिलते हैं। एक बालक था, उनकी खाने की बहुत आदत थी, दिन भर कुछ न कुछ खाते थे। पूरे परिवार वाले उनसे परेशान हो गए और परेशान हुए तब क्या किया उन्होंने, एक आश्रम में उसको छोड़ दिया। महात्मा को सौंप दिया कि महाराज इनको कुछ सेवा लो, ये दिन रात खाते रहता है, कुछ न कुछ सेवा लो उनसे। आश्रम में भी वही खाने की आदत थी, डाल दिया उनको, दिन भर कुछ न कुछ आश्रम में खाते रहते। अचानक एक दिन एकादशी आ गया। ध्यान से सुनेगा कैसे सरलता से मिलते हैं भगवान। एकादशी आया और उस जिस आश्रम में रहते थे वहां केवल सत्संग होते हैं, आश्रम में और कोई काम है। साधु संतों की सेवा, कथा भजन कीर्तन। एकादशी के दिन देखिए न कोई चूल्हा जल रहे हैं, न कोई भोजन बन रहा है। भैया दिन रात जिसको खाने की आदत, अचानक किसी दिन वहां भोजन न मिले, उसका क्या हाल होगा। कोई चूल्हा ही नहीं जल रहा है। महात्मा के पास जाकर के कहा महाराज आज देख रहा हूँ 12 बज गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ विचार है कि नहीं। बोले कि बेटा आज एकादशी है। तब तो हो गया मेरा काम, कल लगता है मुझे कल द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं। मैं तो दिन में 5 बार खाता हूँ महात्मा जी। अब आपके आश्रम में चूल्हा भी नहीं जला है, क्या होगा मेरा। अच्छा और कोई व्यवस्था कर सकता हूँ मैं।
बोले हाँ एक व्यवस्था कर सकते हो। बोले क्या? एक काम करो, तुम यहाँ से सूखी सामग्री ले जाओ और जा करके नदी के किनारे तुम भोजन बना सकते हो, लेकिन एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। उस बालक ने कहा जैसे में प्राण बचे बाबा, मुझे सूखी सामग्री दो और मैं वही भोजन बनाऊंगा। सूखी सामग्री दिए महात्मा ने और कहा भगवान को भोग लगाना मत भूलना, भगवान को भोग लगाना मत भूलना। उस बालक ने कहा ठीक है, भगवान को भोग लगाने में इसमें कौन सी बड़ी बात है। एकादशी के दिन गए नदी के किनारे। अब अकेले के लिए भोजन, कितना थोड़ा सा भोजन बनाए, रोटी दावल चावल सब्जी जो भी बनाए अपने लिए भोजन करने के लिए निकाले। महात्मा की बात याद आ गई उनकी कि भोग लगाने के लिए बोले हैं, बिना भोग लगाए मैं नहीं पाऊंगा। मैं बस मंत्र वंत्र तो जानता नहीं कुछ भोग का। ओ मेरे राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब आंख बंद करके जैसे ही भोग लगाए तत्काल भगवान राम वहां आ गए। अब वो बेचारा हड़बड़ा गए, साक्षात भगवान राम उतर गए। अब बेचारा अपने लिए भोजन बनाए थे, 2 रोटी थोड़ा चावल। अब बोले आप कौन? आप ही तो बुलाए मेरे राम आइए, मैं राम बन आ गया, मुझे भोग लगाओ। गुरु की बात, महात्मा की बात उनको याद आ गई। अब दिन भर में एक तो भूखे में बेचारा शाम 4 बजे ले दे के भोजन बनाए थे, उसमें भी भगवान आ गए। उनको ये पता नहीं कि इसी को भगवान बोलते हैं, इसी को भगवान बोलते, पता नहीं उसको, लेकिन साक्षात भगवान राम उनके समक्ष आ गए। अब बेचारा टूटे मन से क्या करे। अब एक बार थाली तरफ को देखे, एक बार भगवान तरफ को देखे, एक बार थाली तरफ को देखे, एक बार भगवान तरफ के देखे। दिए भगवान बड़े प्रेम के साथ भोग पाए। थोड़ा बहुत प्रसाद बचा, उसको बालक भी खाया। आश्रम गए, जाके गुरुजी को बताए पूरा। दूसरी एकादशी आए, फिर वही हाल। इस बार महात्मा को बोलते हैं महात्मा जी इस बार थोड़ा सामग्री ज्यादा दे देना। बोले क्यों? भगवान आ जाते हैं और खा लेते, मेरे लिए नहीं बचते। महात्मा ने सोचा कहीं बेच बिचा देता होगा, मजाक कर रहे हैं। देखिए उस महात्मा को विश्वास नहीं हो रहा है भगवान के ऊपर, खब्बड़ है इसलिए बोल रहे हैं, ज्यादा सामग्री मांग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दे दो इनको, थोड़ा ज्यादा सामग्री निकाल करके दे दो। पुनः वही हाल, नदी के किनारे गए, सुंदर भोजन बनाए और जब भोग लगाने के समय हुआ फिर गाने लगे, ओ सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार अकेले नहीं आए भगवान राम, माँ जानकी को लेकर के आ गए। अब तो एक आदमी का भोजन बनाए थे, 2-2 भोग लगाने वाले आ गए। फिर एक बार थाली तरफ को देखते हो बालक, फिर 2 आदमी तरफ को देखते। आज तो फिर मेरा वही हाल, दिन भर फिर भूखा का भूखा रखूंगा मैं। वही हाल हुआ, भगवान राम माँ जानकी भोग लगाए, थोड़ा कुछ बचा उसको बालक को दिए। पुनः गए महात्मा को बताए, महात्मा को लगा एकादशी का समझ में आता है, दूसरा एकादशी वही हाल। नहीं कुछ तो बात है जरूर। बोले महाराज अगर खिलाना ही चाहते हो एकादशी को तो ज्यादा सामग्री देना। एक बुलाता हूँ, लोग 2, 3, 4, 5 आ जाते हैं, मेरे लिए कुछ बचता नहीं।
कुछ नहीं बचता, कोई मतलब नहीं हुआ मुझे आश्रम छोड़ करके नदी किराने जाने का। आश्रम के परिचालकों को बोला कि इस बार और थोड़ा ज्यादा सामग्री निकाल करके दे दियो उनको। पुनः सामग्री दिए उनको। अब की बार तो मत पूछो, जैसे 2 किले भोजन बनाए, अब की बार तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माँ जानकी, उनके साथ में हनुमान जी भी आ गए और बुलाया था बस, ओ राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, ओ राजा भगवान आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार जा करके बताए, तब तो गुरुजी ने सोच लिया कि अब की बार तो मैं तो देखने जाऊंगा, बहुत हो गया इनका नाटक। अब अगली एकादशी को फिर यही हाल हुआ। तब वो महात्मा स्वयं आए, उस आश्रम के जो महंत थे वो स्वयं खुद आए और आकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गए और उन्होंने सोचा, रुको तो ये बालक, ये चेला सच में भोग लगाता है कि अकेले खाता है कि किसी को बेच देता है? छुप के देखो। अब जैसे ही भोजन तैयार किए उन्होंने और गुरु की बात को याद करके कहा कि भगवान आइए और भोग लगाइए। तब तो मत पूछो, पूरे परिवार सहित भगवान का पदार्पण वहां पर हो गया। और जैसे ही महात्मा ने छुप करके देखे, उनके नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए। और उसी दिन मन में ठान लिया कि आज मैं भगवान की भक्ति करते 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 काले बाल से सफेद हो गए, लेकिन आज तक भगवान को एक झलक भी नहीं पाया था। धन्य है बालक, धन्य है शिष्य तू, जो आज तुम्हारी वजह से साक्षात मैं भगवान का दर्शन कर लिया। इस सरलता से भगवान मिलते हैं। उस बालक के मन में सरल भाव था, उच्छल कपट को नहीं जानते थे। भगवान करें सबरी, अगर 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति भी कर लेता है तो मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं, लेकिन तुम में तो पूरी 9 प्रकार की भक्ति है, 9 भक्ति है, तुम तो धन्य हो गए। भगवान के समक्ष में ही आगे माँ जानकी की खबर बताए पंपा सरोवर की ओर भगवान जाओ करके। और जैसे ही भगवान जाने लगे, माँ अम्बा सबरी ने कहा, भगवान 1 मिनट तो रुको, थोड़ा रुक जाओ बस, अब मुझे जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, बस आपकी इसी स्वरूप को मैं अपने अंतःकरण में धारण करके बस अपना प्राण त्यागना चाहती हूँ। बस देखते ही देखते सबरी 5 भौतिक शरीर भगवान के समक्ष ही छोड़ दिए और भगवान में ही विलीन हो गए। वाणी को राम कथा के लिए यही विराम। आइए हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं और चंद्रवंश का वर्णन करने से पहले 2 क्षण वाणी को पवित्र कर ले, मन को एकाग्र कर ले। बिल्कुल 20 मिनट के अंदर भगवान हमारे पास आने वाले हैं। सभी लोग तन्मयता के साथ बैठेंगे। आज आपको बता दूं, यहाँ पर दिव्य मोर नाच भी होगी। भगवान का खूब जन्मोत्सव मनाएंगे। 2 मिनट कीर्तन करूंगा। फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की। ओ राधा रानी हाजी, श्यामा प्यारी हाजी, राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की।